हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एनटीपीसी के लिए जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे कहूँगा टेलीग्राम चैनल को जो है जा कर के ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर नाम भी दिख रहा होगा। तो आप जा कर के चैनल को उसको ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वहाँ पर बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। एनटीपीसी की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है एएलपी का भी सीबीटी 2 का पेपर दे के जब फ्री हुए, और इसमें सीजीएल वाले भी स्टूडेंट होते हैं, बहुत मतलब स्टूडेंट हैं, अच्छा कंपटीशन होता है इसमें, और आप तैयारी भी कर रहे होंगे। और जो डिमोटिवेट हो रहे हैं कि भाई हमारा एएलपी का सीबीटी 2 का पेपर बिगड़ गया, और उनसे मतलब डरा भी रहे हैं उन स्टूडेंटों को कि आपके एनटीपीसी नहीं निकलेगा, बहुत हार्ड पेपर आता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम बता दें आपको, ये रेलवे का ऐसा कोई पेपर नहीं है जो मैंने न दिया हो, और पूरा पेपर एनालिसिस किया है कि मतलब पेपर कैसे बना रहा है टीसीएस और कैसे क्वेश्चन रख रहा है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो किसी का भी। तो उसमें एकदम चुल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के। थोड़ी भी आपने मैथ को पढ़ा है, थोड़ा भी आपने प्रैक्टिस की है, तो आप मैथ और रीजनिंग आराम से निकाल लोगे। और देखो, सबसे सही डिसीजन क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमको इस टाइम रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। सबसे मैं बता दूं कि रीजनिंग को आप फालतू में धुआंधार पढ़ते जा रहे होंगे, और कम से कम 25 से 30 चैप्टर हैं रीजनिंग के अंदर, और आप उनको हर एक चैप्टर को लगा रहे होंगे, और जो आपको लगाने चाहिए वो स्टूडेंट को पता नहीं चल पा रही कि हमको चैप्टर कौन से पढ़ने चाहिए। चार पांच पेपर हो गए रेलवे के, उनमें सभी में रीजनिंग और मैथ उन्हीं चैप्टरों से दिया है, चुनिंदा चैप्टर है, और वो बताने के लिए हमें, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए पूरी रणनीति से काम कर रखा है हमने। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हम पागल बनाएं आकर के। देखो, ये हैं जितने भी नोट्स हैं, ऐसा नहीं है, ये सभी देखो नोट्स पहले से तैयार कर रखे हैं। जैसे ये है, ये देख रहे हो, इसका टाइम एंड स्पीड का है, ये एलजेब्रा का है, ये टिक्नोमेट्री के हैं। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे चैनल पे आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। ये जियोमेट्री के हैं, ये आपको देख रहे हैं रेलगाड़ी के हैं, ये अनुपात के हैं, ये सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे क्वेश्चन। और जो दशमलव के, ये सभी आपको इनके नोट्स एकदम अच्छे से प्रोवाइड कराए जाएंगे मैथ के। ये पूरे ये सब नोट्स हैं, यहाँ पर देख सकते हो। इनकी सबकी आपको पीडीएफ वगैरह आराम से अच्छे से मिल जाएगी। ऐसे तैयारी नहीं होती भाई, पूरी रणनीति के साथ तैयारी कराई जाएगी आपको, और सही टाइम पे सही टारगेट भी दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप चाहोगे तो आपको डेली का टारगेट मिलेगा, जिससे कि जो टारगेट के हिसाब से तैयारी करता है उसकी तैयारी एकदम बहुत तेज़ी से बूस्ट होती है, और मॉक में भी अच्छे नंबर आ रहे होते हैं। और उसके लिए देखो, मॉक में अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आपको पता होगा कि रेलवे पूछ क्या रहा है और क्या नहीं पूछ रहा है। इसके बारे में आपको पूरे अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे में देखो रीजनिंग के जो चैप्टर है, कुछ ही चैप्टर है, चुनिंदा चैप्टर है जो वहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो सीटिंग अरेंजमेंट है, और दूसरा ब्लड रिलेशन है, कोडिंग टू कोडिंग है। कोडिंग टू कोडिंग में 3-4 तरह के टाइप बन जाते हैं, वो है। और एक कह सकते हैं क्रम व्यवस्था वाले क्वेश्चन है। तो काफ़ी 4-5 चैप्टर हैं, और फालतू का कैलेंडर के लॉक है। ये सब आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वाटर इमेज, ये इमेज, और जो ये फिगर काउंटिंग वगैरह, ये अभी तक एक भी पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 4 से 5 पेपर हो गए, एलपी सीबीटी 2 का पेपर हो गया। ये आपको पता होना चाहिए हमको प्रैक्टिस किस चैप्टर पर करनी चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। आपको, हाँ देखो, टाइम है तो आप अदर चैप्टर को पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो रेलवे पूछ रहा है उस पर आपका एकदम 100% पकड़ होनी चाहिए ना, कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। आपको हमारे द्वारा मतलब जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आपको कुछ सोच भी नहीं पाओगे कि हम जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, सर्कल में बैठाया जाता है, मेज पे बैठाया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे उत्तर में मुंह करके और दक्षिण में मुंह करके, ये सब बैठाया जाता है, तो वहाँ पर बहुत टाइम लगता है और क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कि लेफ्ट में किसको मोड़ना है, राइट में किसको मोड़ना है। ये सारी दिक्कतें आती हैं। ये सभी दिक्कतें आपकी उसके प्रैक्टिस से ही दूर होंगी। मैथ के अंदर आपको कौन से चैप्टर पढ़ने, फालतू का चैप्टर पढ़ते रहते हैं भाई। नंबर सिस्टम है, जियोमेट्री है, जियोमेट्री का एक भी क्वेश्चन अभी तक एक भी एग्जाम में नहीं आया। क्यों पढ़ना, क्यों उस पर ज़्यादा टाइम देना। और जियोमेट्री भाई बातों से हो नहीं जाती है, कम से कम 1.5-2 महीने तो भाई उसको पढ़ाने में लग जाता है टीचरों को अच्छे से, और वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपको पढ़ी नहीं है तो वो कभी क्वेश्चन होना भी नहीं है। तो क्यों टाइम देना उस पर। 1-2 क्वेश्चन आएगा, अभी तक नहीं दिया तो अब क्यों देंगे। एनटीपीसी का पेपर पहले से ही सभी हिसाब से रेलवे के बनाए जाते हैं, टीसीएस सभी में पैटर्न फॉलो करता है, सेम पैटर्न। और मैं आपको बता दूं, अभी एनटीपीसी में आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी तो आगे आने वाली भर्ती में
कोई भी पता नहीं चल रहा कब सिलेबस को चेंज कर दें और फिर आपकी जॉब लगने वाली नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी सिलेबस चेंज हुआ है और जो नया स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए भी सिलेबस चेंज हुआ है। तो आपसे ज़्यादा बाजी नया स्टूडेंट मार जाएगा, आपको हवा भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपकी जो पीछे की हुई मेहनत थी वो सब बेकार चली जाएगी। जैसे सीजीएल वालों का हाल हुआ था, जीएस वो पढ़ते नहीं थे, अचानक जीएस कर दी थी। जो मैथ और रीजनिंग में जो धुरंधर थे उनकी ऐसी तैसी हो गई थी, उनको हवा भी नहीं लगी थी, आज भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और नहीं कहीं एनटीपीसी में लगे हुए हैं, वहां सिलेक्शन लेके जॉब भी कर रहे हैं। तो उनकी तरह दिमाग लगाना है, मौका मिलते ही चौका मार देना, ऐसा छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब आप भी करें और सही टाइम पे सही डिसीजन ले लें, कि ऐसा ना करें एलपी में आपकी तैयारी, भाई नंबर थोड़ा बहुत आ गए और आप उसमें लग गए और इसमें बिजी हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन के पहले किसी को ना तो कुछ बताया करो और ना ही किसी से मतलब शेयर किया करो और ना ही ये गाया करो कि गाना सा कि हमारा प्री क्वालिफाई हो गया, हमारा मेंस निकल गया, अब साइको में एंट्री करने वाले। इससे कुछ नहीं होना। मेडिकल तक से बाहर निकल के आ जाते हैं, 0.5 नंबर पर भी स्टूडेंट बाहर निकल के आ जाते हैं, फिर आप रोते हैं, फिर आप उससे बात भी नहीं कर पाते जिसको आपने बताया कि हमारा पेपर क्लियर हो गया था। फिर वो आपकी मजाक उड़ा रहा होता है, फिर डिमोटिवेट कर रहा होता है, फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने लायक वो तुम्हें छोड़ता नहीं है, इतना अंदर अंदर ठूस के तुम्हें कमेंट मार मार के मार देता है। तो ये सारी दिक्कतें आपको आएंगी। रिश्तेदारों को आपने बताया होगा, भाई बहन को आपने बताया होगा, फैमिली में आपको पता चल गया होगा फ्री हो गया, मेंस दे रहा है, तो आपकी जो मजाक उड़ने वाली है ना वो आपको पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें 18,000 बच्चे ही सेलेक्ट होने एएलपी CBT2 के अंदर, और उसमें से 1.5 लाख में से जो छटेंगे ना उनकी मजाक उड़ने वाली है। और उनको डिमोटिवेट करने के लिए, तोड़ने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं लोग, पड़ोसी हैं, अड़ोसी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं और तुम्हारे दोस्त वोस्त हैं, वो तुम्हें तोड़ने के लिए रेडी बैठे हैं कि ये एनटीपीसी के लिए ना लग जाए, ये तैयारी नहीं करे, ये बैग पैक करके घर आ जाए। तो ये सारी दिक्कतें अभी तुम्हारे सामने स्टार्ट होंगी, तो आपको इनसे बचना है। अकेला रहना है, अकेला रूम में बंद हो जाना, अकेले से पढ़ाई करनी है, किसी से कोई बात नहीं करनी और पूरा फोकस एनटीपीसी को रूढ़ी पे लगा देना है। तैयारी करोगे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो सिलेक्शन ना हो, ऐसी कोई मतलब सब्जेक्ट नहीं जो आप ना सॉल्व कर पाओ। मैथ रीजनिंग की कोई औकात नहीं जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। एक बार करके तो देखो, इस बार उसको टाइम तो दे के देखो, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना निकाल पाओ। चुनिंदा ही तो भाई 6-7 टाइप होते हैं हर चैप्टर में, वही इधर उधर क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो आप रणनीति के साथ तैयारी करो और उसके लिए हम बैठे हैं। एकदम टारगेट आपको सटीक दिया जाएगा, पूरे चैप्टर को बताया जाएगा, इस टाइम ये चैप्टर करना है, यहाँ यहाँ से क्वेश्चन लगाने और इतनी बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मॉक देना है। फिर बताना कोई भी क्वेश्चन आपका एक भी टॉपिक से छूट जाए तो गारंटी है अच्छा स्कोर ना हो तब कहना। अगर एनटीपीसी में 100 नंबर का पेपर है तो भाई कम से कम आप उसमें ही स्कोर करोगे 80+, ये गारंटी है। अभी बहुत टाइम है, अभी स्टेटस भी नहीं जारी हुआ है, कम से कम आपको अभी 1.5 महीना आपको मिल सकता है, क्योंकि 10-12 दिन में आपको स्टेटस पता चल जाएगा एनटीपीसी का, क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, ये सब पता चल जाएगा। उसके बाद 1 महीना ही आपको एग्जाम के लिए मिलेगा। उसके लिए करंट अफेयर, जीके वगैरह भी जितने भी सब्जेक्ट है सबसे पहले फोकस करना है। तो ये सब समझना है आपको, उसके लिए हमने पहले ही बता दिया कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और जो टेलीग्राम ज्वाइन करे फायदे के लिए ज्वाइन मत करना कि आए PDF डाउनलोड करिए और वहाँ से हट के चले गए। तो इनसे भाई ये सब हमको भी दुख होता है ना, अपनी इतनी मेहनत से आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं और फिर वहाँ से आप मजा लेके चले भी जाते हैं। टीचरों से तो आप दूर नहीं होते, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं, आपको पूरी टीम के साथ है, वो आपको पूरा मतलब कंटेंट दे रहे हैं, कंटेंट नहीं दे रहे होते, वो आपको यूट्यूब पे जितना पागल बना रहे होते हैं ना, वो आपका टाइम खर्च कर रहे होते हैं, वो आपको पता भी नहीं चलता कब आपके 10-12 घंटे पूरे दिन में निकल गए। तो इन सब पे ध्यान देना है आपको अच्छे से, और अपनी तैयारी को अच्छे से धार देने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहें। आपको पूरा सब कुछ अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। ये एनटीपीसी वालों के लिए हमने पहले से ही रेडी कर लिया है, ये सब नोट्स देख रहे हैं, हर चीज़ के पहले से बना दिया, हर चैप्टर वाइज बना लिया, तो आपको फायदा मिलेगा। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।